अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हमने पढ़ना है फर्स्ट ईयर की एक स्टोरी है बटन बटन। ये स्टोरी जो है ये है सस्पेंस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसमें फ़िक्शन पाई जाती है और इसके अलावा ये इमेजिनेशन पे मुश्तमिल एक स्टोरी है। मतलब इसका रियल ज़िंदगी से इतना कोई ज़्यादा वास्ता तलक नहीं है। तो सबसे इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके अलावा इसकी कंप्लीट स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे इसका मेन लेसन जो है या मोरल लेसन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका राइटर है रिचर्ड मैथिसन। ये अमेरिका का बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस राइटर था। इसने बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ लिखी। इसकी जो ज़्यादातर स्टोरीज़ हैं वो सस्पेंस पर मुश्तमिल थी। इसकी स्टोरी में फ़िक्शन ऑफ साइंस पाया जाता था और इसके अलावा इसकी स्टोरी में हैरर भी पाया जाता था। मतलब कि ये स्टोरीज़ जो हैं ये इसकी सस्पेंस पर मुश्तमिल होती थी, इमेजिनेशन पर मुश्तमिल होती थी और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जो है बटन बटन ये भी एक सस्पेंस स्टोरी है, इमेजिनेशन पर मुश्तमिल स्टोरी है। और इसके अलावा जो रिचर्ड मैथिसन है इसका एक मशहूर नावल है रिचर्ड मैथिसन का, वो है नावल का नाम है आई एम लेजेंड। नावल पे एक फ़िल्म बनाई गई थी जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी और इस फिल्म का नाम था अडॉप्टेड in the Last Man on Earth। ये जो फिल्म है अडॉप्टेड इन द लास्ट मैन ऑन अर्थ, ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। अमेरिका वालों ने 1985 से लेके 1979 तक एक टीवी सीरीज़ चलाई थी अमेरिका में। अमेरिका में एक टीवी सीरीज़ चलाई थी जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और इस टीवी सीरीज़ का नाम था दी ट्वाइलाइट जोन। इस ट्वाइलाइट जोन में मुख्तलिफ स्टोरीज़ के बारे में बताया जाता था। ये बटन बटन जो है ये इसका एक हिस्सा है, तो लोगों को दिखाया गया था और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और जो इसका राइटर है रिचर्ड, उसने 16 स्टोरीज़ लिखी। 16 स्टोरीज़ को इस दी ट्वाइलाइट जोन की सीरीज़ में रिचर्ड की 16 स्टोरीज़ को चलाया गया था। हमने इंट्रोडक्शन जो है वो राइटर का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे इसके जो मेन करैक्टर स्टोरी में इस्तेमाल किए गए हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहला करैक्टर जो है इसमें है वो है नॉर्मा का फर्स्ट करैक्टर है और मेन करैक्टर भी नॉर्मा ही है। उसके अलावा है आर्थर लेविस है। ये मैरिज कपल है एक। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे है मिस्टर स्टीवर्ट
कंपनी एजेंट है। और इसमें चौथे नंबर पे एक बटन यूनिट इस्तेमाल किया गया है। बटन यूनिट और ये कुछ इस तरह से शुरू होती है कि नॉर्मा आती है अपने अपार्टमेंट में, जब दाखिल होने लगती है तो वहाँ पे उसको दरवाज़े के सामने एक बॉक्स मिलता है और वो बॉक्स जो है ना वो टेप से बंद किया हुआ होता है। तो वो उसको उठाती है, उस बॉक्स को, डब्बा नुमा बॉक्स को उठा के अपने अंदर फ्लैट में ले आती है और उसे सोफ़े पे रख देती है। सोफ़े पे रखने के बाद वो थोड़ी देर वहाँ पे बैठती है सोफ़े पे और फिर उसके बाद किचन में जाती है। किचन पे अपना जो किचन का काम है उसने चूल्हे पे गोश्त बनाने के लिए रखा हुआ था, सोर का गोश्त होता है वो बनाने के लिए रखा हुआ होता है और वो किचन के काम कंप्लीट करके फिर दोबारा बाय सैन में डब्बे को खोलने के बाद उसमें से एक बटन यूनिट मिलता है। बटन यूनिट एक क्यूब नुमा शेप में बंद है। क्यूब शेप का एक बॉक्स है जिसमें वो बटन यूनिट बंद है और उसके बटन यूनिट को खोलने की वो कोशिश करती है। जब वो उसको टर्न करती है, उल्टाती है उसे, तो वहाँ पे उसको एक पेपर मिलता है और उस पर मिस्टर स्टीवर्ट का नंबर लिखा होता है और नीचे लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट आएंगे आपको मिलने, रात को 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। रात के 8 बजे दरवाजे पे दस्तक होती है और नॉर्मा जो है किचन में अपना काम कर रही होती है, बर्तन धो रही होती है। वहाँ पे वो बर्तन धोने वाला काम कंप्लीट करती है और जाके दरवाज़ा खोलती है। उस टाइम जो आर्थर उसका हस्बैंड जो है वो भी कमरे में बैठा हुआ होता है, मगर वो उसको आवाज़ नहीं आती, इस वजह से वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता। नॉर्मा जाती है और वो जाके दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा जो ही खोलती है तो वहाँ पे उसको राहदारी, जो दरवाज़े की राहदारी है ना, वहाँ पे उसे नज़र आता है एक छोटे कद का आदमी जिसने कैप की होती है सर। तो वो कहता है कि मैं मिस्टर स्टीवर्ट के लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। ऑफ़र का नाम सुन के वो बड़ी हैरान कुन होती है और उसको देख के हंसती है, उसको मुस्कुराती है कि उसको लगता है कि ना ये कोई बेचने वाला कोई चीज़ बेचने के लिए आया हुआ है। उस बात पे मिस्टर स्टीवर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है अगर आप चाहें तो मैं अंदर आ जाऊं। तो आर्थर वो इस सारी बात को सुन रहा होता है और वो लिविंग रूम से बाहर आ जाता है और देखता है कि नॉर्मा को इतना टाइम क्यों लग गया और वो किससे बातें कर रही है। नॉर्मा उसे बताती है कि ये मिस्टर स्टीवर्ट है। मिस्टर स्टीवर्ट वही जो वो इशारा करता है उस बॉक्स की तरफ कि ये वही है जो वो बॉक्स रख के गया था, कमरे की तरफ इशारा कर। वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो बैठ जाता है सोफ़े पे एक तरफ और मिस्टर आर्थर जो है वो उसके साथ बैठ जाता है और नॉर्मा जो है वो दूसरे सोफ़े पे उसके सामने बैठ जाती है मिस्टर स्टीवर्ट के। मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि जो ये बटन यूनिट है ये इसकी चाबी मैं आपको दे रहा हूँ और इसके दबाने से ये फ़ायदा होगा कि आप इसे दबाएंगे आपको $50,000 मिलेंगे और इसको दबाने से कोई बंदा मर जाएगा जिसको आप नहीं जानते और इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। तो नॉर्मा इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि एक बटन को दबाने से $50,000 किस तरह मिल जाएंगे। तो हैरान भी होती है, परेशान भी होती है और मिसेस जो ऑथर है उसको कुछ गलत लग रहा होता है। ऑथर कहता है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं करना, तो तुम ये चाबी उठाओ और यहाँ से निकलो, चलो। तो वो चाबी वाला जो पैकेट है वो उठा के मिस्टर स्टीवर्ट के हाथ में देता है ऑथर और उनसे कहता है कि गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से। तो मिस्टर स्टीवर्ट जाती दफ़ा वहाँ पे अपना दरवाज़े के साथ जो टेबल पड़ी हुई होती है वहाँ पे अपना कार्ड छोड़ जाता है कि अगर आपको ये चाबी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको $50,000 मिले, नॉर्मा को कहता है, तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आर्थर है वो उस कार्ड को उठाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके बास्केट में फेंक देता है। जो नॉर्मा है वो अभी तक स्टिल हो के बैठी हुई है, उस पे सोफ़े पे बैठी हुई है और परेशान है कि एक बटन को दबाने से
किस तरह $50,000 मिल जाते हैं और वो दुनिया में वो बंदा मर जाता है जिसे आप जानते भी नहीं हैं। नॉर्मा बास्केट से उस कार्ड को निकालती है और उस पे उसको टेप से जोड़ती है और वहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ होता है ना, उसको टेप के साथ जोड़ के उस कार्ड को अपने बैग में डाल लेती है। नेक्स्ट दिन जब दिन गुजरता है, अगले दिन जब वो जाते हैं ऑफिस, नॉर्मा भी चली जाती है अपने काम पे और आर्थर भी अपने काम पे चला जाता है। ऑफिस जब जाती है वहाँ पे जाके वो उस कार्ड को निकालती है और निकाल के मिसेस स्टीवर्ट की तरफ कॉल करती है और मिसेस स्टीवर्ट से जाके कहती है कि मुझे बताएं कि एक बटन को दबाने से $50,000 किस तरह मिलेंगे और मैं इसकी तफसील जानना चाहती हूँ, मुझे एक्सप्लेन करें। तो मिसेस स्टीवर्ट कहता है कि परेशान होने की बात नहीं है, इस तरह होता है क्योंकि एक अच्छी खासी रकम को कोई जुटला नहीं सकता। मिसेस स्टीवर्ट उससे कहता है कि जब आप इस बटन यूनिट को दबाएंगे तो दुनिया में कहीं भी जिसे आप नहीं जानते वो मर जाएगा कोई एक बंदा और उसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। तो मिसेस अगर आप चाहें तो मैं वो बटन यूनिट और की जो है वो आपको वापस दे जाऊँ। तो नॉर्मा घबरा जाती है। नॉर्मा कहती है नहीं मिसेस स्टीवर्ट, वो बड़ा चालाक बंदा है, वो लोगों की साइकी को जानता है, उसको पता चल गया है कि नॉर्मा जो है वो लालची औरत है, एक ग्रीडी औरत है, एक सेल्फिश औरत है और वो दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है। क्योंकि नॉर्मा जो है, नॉर्मा वो हमेशा एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहती है और पुरसकून ज़िंदगी के लिए वो कहती है कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ भी हो, अच्छा लिबास भी हो, अच्छा घर भी हो, अच्छी गाड़ी भी हो। मगर आर्थर जो है उसके मुकाबले में बहुत ईमानदार है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है आदमी और वो मेहनत को अपना शार बनाता है और मेहनत से कहता है कि मैं मेहनत करके ही सारा कुछ हासिल करूँगा। और नॉर्मा जो है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मिसेस स्टीवर्ट को पता चल जाता है कि नॉर्मा एक ग्रीडी औरत है और वो दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है, पैसे के लिए, और इतनी ज़्यादा रकम हो $50,000 हो तो उसके लिए तो पता नहीं वो क्या कर ले। तो वो उठा के मिस्टर स्टीवर्ट वो जो है क्यूब शेप का काटन का डब्बा जिसमें बटन यूनिट होता है वो उठा के दोबारा उसके दरवाजे पे रख आता है। जब वो घर आती है अपने फ्लैट में दोबारा आती है तो उसको उठाती नहीं है डब्बे को और इस तरह अंदर आ जाती है अपार्टमेंट के अंदर। थोड़ी देर बाद फिर वो बाहर जाती है और फिर उसे उठा के अंदर ले आती है क्योंकि उसमें सस्पेंस पाया जाता है कि मैं इसको क्या करूं, इसको फिर उसको उठा के वो किचन की जो अलमारी है, कैबिनेट है नीचे वाले, उसमें रख देती है कि मैं इसे खोलूँगी नहीं और मैं बटन को नहीं दबाऊँगी, मगर मैं इसको सुबह जो है ना इसको बाहर फेंक दूँगी। मगर वो ऐसा नहीं कर सकती। और जब आर्थर जो है वो वापस घर आता है और फिर आर्थर को वो कहती है कि ना आर्थर, अगर हमें $50,000 मिल जाएं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी। तो वो कहता है कि तुम पागल हो गई, तुम अभी तक वही बात कर रही हो, तुम कत्ल करना चाहती हो कि एक बंदे का कत्ल कर दो और तुम चाहो कि मुझे $50,000 मिल जाएं। ये इस बात पे नॉर्मा जो है वो बड़ी नाराज़ हो। चाइना का किसान हो, बूढ़ा किसान हो, चीनी किसान, इसके अलावा कोई बीमार आदमी हो कोंगो का, तो आर्थर जो है वो इसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये क्या नॉर्मा कह रही है, तो ये तो पागल हुई पड़ी है बिल्कुल, ये तो $50,000 हासिल करने के लिए कुछ भी करना चाहेगी। तो इस पे आर्थर कहता है कि हो सकता है कि वो कोई बच्चा हो, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे हमसाए हैं, उनमें से कोई बच्ची हो, बेबी हो जो मर जाए बटन यूनिट को दबाने से। तो तुम एक बंदे की जान लेना चाहती हो कि एक थोड़े से पैसों की खातिर किसी बंदे को मारना चाहती हो। तो अगली सुबह जो है फिर वो उठता है और जब बाहर निकलता है तो नॉर्मा उसके लिए खाने बना रही होती है, बड़े उसके पसंदीदा खाने बनाती है नॉर्मा उसके लिए कि मैं अपनी बात किस तरह मनवा सकती हूँ ऑथर से। तो ऑथर कहता है कि ना, फिर ऑथर से वही बात शुरू कर देती है नॉर्मा उसकी बेगम कि
तुम सोचो तो सही, हमें तो उसका पता भी नहीं होगा जो मार जाएगा, और इसके बदले में हमें $50,000 मिलेंगे, जो हम सारी ज़िंदगी भी करते रहें तो हमें हासिल नहीं हो सकते, सारी ज़िंदगी भी मेहनत करते रहे तो हमें हासिल नहीं हो सकते। तो ऑर्थर को फिर गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पे खाना छोड़ के ऑफिस को चला जाता है। और नॉर्मा जो है, नॉर्मा बैठी हुई वहीं पे डाइनिंग टेबल पे सोच रही होती है उस बटन के यूनिट के बारे में, और फिर इस तरह करते 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 वो आखिरकार वो बटन यूनिट जो है निकाल लाती है और उसको दबा देती है। उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा अपना कोई है जो है ना वो मुझसे बिछड़ गया। शाम को 5 बजे उसको कॉल आती है एक हॉस्पिटल से कि आर्थर जो है उसको किसी बंदे ने धक्का दिया और वो ट्रेन के आगे आके फोत हो गया। नॉर्मा ये सुनती है और बड़ा परेशान होती है और उसकी टांगें जो हैं वो कांपनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे वो खड़ी होती है वो कांपनी शुरू हो जाती है और जाके वो सोफ़े पे बैठ जाती है। सोफ़े पे बैठने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, जब वो अपने होशो हवास में होती है, तो वो मिस्टर स्टीवर्ट की तरफ कॉल कर, आपने तो कहा था कि ना आप बटन यूनिट को दबाएंगे तो कोई बंदा मरेगा और वो बंदा मरेगा जिसे आप नहीं जानते, तो ये तो ऑथर मार गया मेरा मियाँ। तो वो एंड पे ये कहता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को जानती थी। इस पे वो नॉर्मा जो है वो खामोश हो जाती है और उसको जो $50,000 मिलते हैं वो भी यही हैं कि ऑथर को इंश्योरेंस पॉलिसी जो उसने करवाई हुई थी उसके उसको $50,000 मिलने थे उसकी रिटायरमेंट के बाद, और जब वो फोत हो जाता है तो वही $50,000 नॉर्मा को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी जो है एंड हो जाती है। अब इस स्टोरी से मेन लेसन जो हमें मिलता है, मेन लेसन या मोरल लेसन जो हमें इस स्टोरी से हासिल होता है वो ये है कि थोड़ी सी रकम के खातिर किसी की जान ले लेना क्या ये दुरुस्त बात है? क्या ये अक्लमंदी की बात है कि थोड़े पैसों की खातिर आप किसी की जान ले लें, किसी बंदे को कत्ल कर दें, और एंड पे ये देखें कि उसका जो मरने वाला है वो भी उसका हस्बैंड ही निकला। स्टीवर्ट ने तो कहा था ना कि आप उसे नहीं जानते, मगर वो एंड पे तो उसका हस्बैंड निकला जो मार गया ट्रेन हादसे में। तो इससे क्या हासिल हुआ कि आपको लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है, ग्रीडीनेस जो है वो बड़ी नुकसानदेह है। इंसान का लालच जो है, उसकी ग्रीडीनेस जो है वो उसको तबाह कर देती है, उसको अपनों से अलग कर देती है, अलग थलग कर देती है। अब यहाँ पे सोचें कि एक ईमानदार बंदा हो, वो अपना काम, सारे काम जो हैं वो ईमानदारी से करता हो। एक ईमानदार बंदा हो और वो अपने काम ईमानदारी से करता हो, मेहनत करता हो, और वो मेहनत पे उसका यकीन हो कि मैं मेहनत करूँगा और मुझे इस मेहनत का फल मिलेगा। तो जब उसको इतनी बड़ी ऑफ़र मिल जाए, उस मेहनत करने वाले बंदे को इतनी ज़्यादा ऑफ़र मिल जाए कि इतने पैसे, इतने ज़्यादा पैसे, $50,000 थे, इतने ज़्यादा पैसे उसको दे दिए जाएं और उसको कहा दिया जाए कि किसी को मार दो, किसी का कत्ल कर दो, तो वो मार देगा। वो सिर्फ वो देखेगा कि जो मुझे रकम मिल रही है उससे मुझे क्या फ़ायदा होना है। यहाँ पे जो नॉर्मा है वो सेल्फिश औरत है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।